नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश की 40 समेत देश की 542 लोकसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू। अगियांव विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतगणना जारी। ताजा रुझानों के अनुसार राज्य में एनडीए 26 सीटों पर आगे, इंडी गठबंधन 9 सीटों पर और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती हुई दिख रही है। पटना लॉ कॉलेज परिसर में एक छात्र की हत्या के मामले के मुख्य अभियुक्त रवीश कुमार ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। एक अन्य आरोपी बेगूसराय से गिरफ्तार। और प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी। मौसम विभाग ने कहा, आज कई स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका। कुछ स्थानों पर गर्म और आर्द्र दिन रहने की भी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। बिहार की 40 संसदीय सीटों समेत देश की 542 लोकसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। भोजपुर जिले के अगियांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना भी आज हो रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश भर में लगभग 10.5 लाख मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मतगणना केंद्र में 14 टेबल पर वोटों की गिनती होगी। पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक और माइक्रो पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। ताजा रुझान मिलने लगे हैं। इसके अनुसार एनडीए 299 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं इंडी गठबंधन 170 सीटों पर आगे है, जबकि अन्य 19 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अभी तक 489 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। इधर राज्य की 40 सीटों पर मतगणना के रुझानों में एनडीए 26 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि इंडी गठबंधन 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि अरवल, शिवहर, सहरसा, शेखपुरा और लखीसराय जिले को छोड़कर सभी जिला मुख्यालयों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। श्री श्रीनिवास ने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई है और इसके बाद ईवीएम में डाले गए मतों की गिनती की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों पर विधानसभावार गणना टेबल की व्यवस्था की गई है। देखिए, हमारा 40 संसदीय क्षेत्र के लिए 40 सेंटर्स में हम लोगों का मतगणना होगी पूरा राज्य में। और सुबह 8 बजे से हमारा मतगणना शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगा आधा घंटे के बाद, मतलब 8:30 बजे से हमारा ईवीएम काउंटिंग शुरू होगा। और पोस्टल बैलेट का अलग से मतगणना होता रहेगा, ईवीएम से अलग से मतगणना होता रहेगा। पोस्टल बैलेट का काउंटिंग खत्म होने के बाद उसके रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। ईवीएम का भी राउंड वाइज हम लोग अनाउंस करते जाएंगे। फाइनली ईवीएम काउंटिंग और पीबी पोस्टल बैलेट काउंटिंग दोनों कंप्लीट होने के बाद दोनों को मिला करके फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। राज्य के पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 32 चक्र की गिनती होगी, जबकि शिवहर और किशनगंज संसदीय क्षेत्रों में सबसे कम 21 चक्रों की गिनती होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना को लेकर 51 प्रेक्षकों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना केंद्रों पर प्रेक्षक को छोड़कर किसी को भी मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं दी गई है। सभी केंद्रों पर मीडिया कर्मियों की सुविधा के लिए अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां उन्हें अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर काउंटिंग प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने के प्रबंध किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कैसे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है। हर एक टेबल के बगल में सभी कैंडिडेट्स का काउंटिंग एजेंट्स रुक के देखने के लिए इंतजाम किया गया है। हर राउंड का रिजल्ट हम लोग डिस्प्ले बोर्ड में लिखेंगे कैंडिडेट वाइज। पूरा सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हर राउंड खत्म होने के बाद आरओ साहब खुद डिक्लेयर करेंगे कैंडिडेट वाइज कितना वोट आया, कौन लीड कर रहा है, कितना मार्जिन से लीड कर रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत केंद्रीय पुलिस बल और बिहार पुलिस के जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे से पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी। देखिए, सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम है। ईसीआई का ही निर्देशानुसार 3 टायर सिक्योरिटी है। तो
इनर मोस्ट रिंग जो है उसमें वो सीएपीएफ है। जैसे अभी हमने एन कॉलेज जाके आया, उधर बीएसएफ गार्ड कर रहा है। सेकेंड रिंग इंटरमीडिएट रिंग जो है उसमें बीएमपी है, जो आजकल बीसैप बोला जाता है। आउटर रिंग में हमारा डीएपी। तो 3 रिंग है हम लोगों का, जिसमें सिक्योरिटी हम लोगों का है। और इसके अलावा हम लोगों का सभी स्ट्रांग रूम का जो डबल लॉक है उसको फोकस करते हुए कैमरा है, उसका फीड हम लोग बाहर में दिया है। सभी कैंडिडेट्स या उनका रिप्रेजेंटेटिव्स देख सकते हैं। काउंटिंग हॉल में भी हम लोग पूरा 360 डिग्री सीसीटीवी है, हर चीज उसमें रिकॉर्ड होता है। और हम लोग जो ईसीआई का इंस्ट्रक्शन उसी के मुताबिक काउंटिंग करेंगे। केंद्र सरकार ने मतगणना के दौरान देश के विभिन्न भागों में हिंसा की संभावित घटनाओं के मद्देनजर सभी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को अपने अपने राज्यों में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था और आपसी सद्भाव बनाए रखने की सलाह दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई है। मतगणना के रुझान और परिणाम आयोग की वेबसाइट result.eci.gov.in तथा वोटर हेल्पलाइन ऐप पर उपलब्ध रहेगा। प्रारंभिक रुझान सुबह 10 बजे के बाद मिलने की संभावना है। राज्य की 40 लोकसभा सीटों पर आज एक पूर्व मुख्यमंत्री और 3 केंद्रीय मंत्रियों, कई पूर्व केंद्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गज राजनेताओं के भाग्य का फैसला होगा। केंद्रीय मंत्रियों में बेगूसराय से गिरिराज सिंह, आरा से आर.के. सिंह और उजियारपुर से नित्यानंद राय मैदान में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्रियों में रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, रामकृपाल यादव और राजीव प्रताप रूडी तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया से और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से चुनाव मैदान में हैं। वहीं राजद कोटे से पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातिमी, जयप्रकाश नारायण यादव और कांग्रेस से तारिक अनवर मैदान में हैं। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी सीवान से राजद प्रत्याशी हैं। राज्य में मंत्री पद पर रहने वालों में जदयू से दुलालचंद गोस्वामी, दिनेश चंद्र यादव, ललन सिंह, पूर्व मंत्री अर्जुन राय, ललित यादव, शिवचंद्र राम, आलोक मेहता, सुधाकर सिंह और कुमार सर्वजीत शामिल हैं। इधर लोजपा आर की शांभवी चौधरी सबसे युवा प्रत्याशी हैं। उनकी उम्र 25 वर्ष है, जबकि सबसे बुजुर्ग हम के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया संसदीय सीट से चुनाव मैदान में हैं। वोटों की गिनती जारी है, रुझान मिलने लगे हैं। ऐसे में नजर उन उम्मीदवारों पर भी है जो जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। राज्य में ऐसी 11 सीटें हैं जहां निवर्तमान सांसद लगातार 3 जीत की दहलीज पर हैं। एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में इस बार राज्य की 11 सीटों पर उम्मीदवार जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। इनमें 8 प्रत्याशी भाजपा और एक जदयू तथा कांग्रेस और लोजपा रामविलास से हैं। उजियारपुर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, आरा से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जीत की हैट्रिक लगा सकते हैं। इधर पश्चिम चंपारण सीट से डॉक्टर संजय जायसवाल, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह बीजेपी के 2 निवर्तमान सांसद हैं, जो इस चुनाव में विजय मिलते ही लगातार तीसरी बार संसद पहुंचेंगे। पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ रहे जदयू के संतोष कुशवाहा भी हैट्रिक लगा सकते हैं। वहीं मुजफ्फरपुर से इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अजय निषाद भी लगातार तीसरी जीत दर्ज कर सकते हैं। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान भी हाजीपुर सुरक्षित सीट से तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे। वहीं नालंदा से जीत की हैट्रिक लगा चुके जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार इस बार विजयी चौका लगाने को तैयार हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए अनुपम कुमार। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया है कि राजधानी पटना में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जहां केंद्रीकृत तरीके से मतगणना पर निगरानी रखी जा रही है। श्री श्रीनिवास ने बताया कि सुबह 7 बजे से मतगणना समाप्त होने तक नियंत्रण कक्ष कार्य करता रहेगा। मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत दूरभाष संख्या 0612221760 0612221760 और 0612221759 पर की जा सकती है। राज्य के मतगणना केंद्रों पर सुबह से ही प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ जमा होने लगी है।
विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि एनडीए और इंडी गठबंधन के समर्थक अपनी पार्टियों के झंडे लहराते हुए अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। पटना लॉ कॉलेज परिसर में छात्र हर्षराज की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त रवीश कुमार उर्फ राहुल कुमार ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। एसडीपीओ 1 पटना सिटी शरद आर.एस. ने बताया कि अभियुक्त को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि मामले के एक अन्य आरोपी प्रकृति आनंद को एसआईटी की टीम ने बेगूसराय से गिरफ्तार किया है। मामले में 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं 2 अन्य को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि बीते 27 मई को पटना लॉ कॉलेज परिसर में परीक्षा देने आए बीएन कॉलेज के छात्र हर्षराज की पीट कर हत्या कर दी गई थी। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान गया, जहानाबाद, वैशाली, बांका, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिले में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इससे उमस में और बढ़ोतरी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि तेज हवा और आंधी से कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, साथ ही आम और लीची की फसल को भी नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुणाल कौशिक ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी एवं उत्तरी भागों में गरज, चमक, गर्जन एवं तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ हल्की वर्षा 1-2 स्थानों पर होने का पूर्वानुमान है। शेष भाग मुख्यतः शुष्क एवं आंशिक बादल छाए रहेंगे। दिन के तापमान अगले 24 से 48 घंटों के दौरान क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी चंपारण, सिवान, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा और बेगूसराय समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर गर्म और आर्द्र दिन रहने की चेतावनी जारी की है। रेल पुलिस ने पटना जंक्शन पर रेलगाड़ियों में लूटपाट करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना समेत 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सारण जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के अपहर में स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा में अपराधियों ने 9 लाख रुपए लूट लिए। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया थाना क्षेत्र के हरबोलवा गांव के पास अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से 10 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना जिले के आलमगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा चुनाव की मतगणना को शीर्ष खबर बनाया है। हिन्दुस्तान लिखता है, फैसले की घड़ी आई, मतगणना में गड़बड़ी के आरोप प्रत्यारोप के बीच लोकसभा चुनाव के परिणाम आज आएंगे। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, जनादेश का मंगल, भाजपा चुनाव में बहुमत मिलने के प्रति आश्वस्त तो विपक्ष को एग्जिट पोल के पलटने की आस। दैनिक भास्कर ने एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में आई तेजी को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, हैट्रिक की उम्मीद से निवेशकों ने एक दिन में ही 14 लाख करोड़ रुपए कमाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम नीतीश, अमित शाह से फोन पर की बातचीत को प्रभात खबर ने प्रमुखता दी है। आज अखबार की सुर्खी है, स्कूलों का समय बदलेगा, मॉनिटरिंग प्रक्रिया नहीं बदलेगी। और अभी ताजा जानकारी जो मिल रही है मतगणना के रुझानों को लेकर, वो आपके साथ साझा कर लें। निर्वाचन आयोग से प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में एनडीए समर्थित जीतन राम मांझी गया सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुमार सर्वजीत से लगभग 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पटना साहिब से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद भी 3,700 वोटों से आगे चल रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 40 समेत देश की 542 लोकसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना जारी। अगियाओं विधानसभा उपचुनाव के लिए भी हो रही है मतगणना। ताजा रुझानों के अनुसार राज्य में एनडीए 30 सीटों पर आगे, इंडी गठबंधन 8 और अन्य के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही है।
पटना लॉ कॉलेज परिसर में एक छात्र की हत्या के मामले के मुख्य अभियुक्त रवीश कुमार ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण। एक अन्य आरोपी बेगूसराय से गिरफ्तार। और प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी। मौसम विभाग ने कहा आज कई स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका। कुछ स्थानों पर गर्म और आर्द्र दिन रहने की भी चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।